हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो यही इस सीरीज का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिंसेस यू की यहाँ पे मार्कस के साथ फाइट हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रिंसेस यू मार्कस के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहे होते हैं, जिसके दौरान यहाँ पर मार्कस को पता चलता है कि वो प्रिंसेस यू से नहीं जीतने वाला है। इसी की वजह से वो यहाँ पर उसके ऊपर पॉइजन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब प्रिंसेस यू के अंदर पॉइजन जा चुका है। फिर उसकी तरफ हमें दिखाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर शाओजन को, जो यहाँ पर एक जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बंदा आकर उससे बोल देता है कि यहाँ पर प्रिंसेस यू को किसी ने पॉइजन दे दिया है। इसी के लिए वो उसे बचाने के लिए वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ यहाँ पर प्रिंसेस यू को, जो यहाँ पर एक जगह पर खड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ उसके चारों ओर सैनिक होते हैं जो उसी के राज्य के होते हैं। तभी वहां पर एक स्वॉर्ड आते हैं और सभी सैनिकों को मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर प्रिंसेस यू के इल्यूजन्स होते हैं। फिर उसके बाद जो जैसे ही तलवार यहाँ पर प्रिंसेस यू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, प्रिंसेस यू अपनी तलवार की मदद से उस तलवार को दूर फेंक देती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रिंस जियान था जो ये सब कर रहा होता है। जैसे ही प्रिंस यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है, प्रिंसेस यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे सकते हो, तुम्हारी तो मौत हो चुकी थी। यहाँ पर प्रिंसेस यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी तलवार लेकर उसे मारने के लिए जाती है, पर तभी यहाँ पर बहुत सारे टहनियाँ आकर उसे जकड़ लेती हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे होते और तभी अचानक से वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके पिताजी वहाँ पे आ रहे होते हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस यू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी अचानक यहाँ पर प्रिंसेस यू भी बीच में आती है और वो पूरा का पूरा हमला अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। ये सब देखने के बाद प्रिंसेस यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस जियान ने प्रिंसेस यू के बहन और पिताजी को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा गुस्सा आता है और बोलते हैं कमीने में तो आज ये नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब हेल्यूजन्स आ रहे थे प्रिंसेस यू को। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाओजियन आ जाता है, और शाओजियन जब वहाँ पे आता है तो तभी उसे लगता है कि वो प्रिंस जियान है, जिसकी वजह से वो जोरदार उसे लात मारती है। फिर उसके बाद यहाँ पर शाओजियन उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मान नहीं थे, जिसकी वजह से उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर यहाँ पर शाओसेन प्रिंसेस यू को बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद वो अपनी हीलिंग टेक्निक की वजह से वो सारा का सारा पॉइजन प्रिंसेस के हाथों में डाल देता है, ताकि वो उसे बाद में हील कर सके, और जिसके दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो उसे काफ़ी हद तक हील भी कर देता है। फिर उसके बाद वो उसे सुला देता है उसके बेड पे, और उसे जैसे ही वो चादर डालने वाला था तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और वो डॉक्टर होती है उसकी। और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि वो उसे अन्य तरीके से छेड़ रहा था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओलिन से बोलता है तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तभी उसका पैर चादर में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर उस डॉक्टर की अनचाही जगह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर का आसमान पे गुस्सा चढ़ जाता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस घर की छत भी टूट जाती है। और उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर शाओजन वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस यू को बोलते हैं कि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओचैन छत के ऊपर से भाग रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर प्रिंसेस यूवी उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ठरकी टाइप के लड़के हो, जो यहाँ पर लड़कियों से मिलने के लिए चुपचाप आते हो और उन्हें बुरी नज़र से देखते हो। और इसे सुनने के बाद यहाँ पर शाओचैन से बताने की कोशिश करता है कि तुम उसे मुझे गलत समझ रहे हो, और सुनने की मूड में नहीं थी वो, और अपनी इल्यूजनल तलवार निकाल कर उसके ऊपर हमला करने लगती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाओचैन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। उसी तरह हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस यूवी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी पेटल अटैक से उसके ऊपर हमला कर देती है। तो शावजान अपनी अटैक की वजह से अपने आप को बचा लेता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रिंसेस एविस के ऊपर हमला कर देती है, वो उसकी तलवार को दो उंगलियों से जकड़ लेता है, पर यहाँ पर प्रिंसेस एविस जोर लगाकर अपनी तलवार को आगे करती है। तभी उसके हाथ में से वो जेटो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जेटू यहाँ पर प्रिंसेस यूवी के अंदर की ताकत अपने अंदर खींचने लगता है। और प्रिंसेस यूवी बोल रही तुम ये क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाहजहान को बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी उस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रिंसेस यूवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तभी वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाहजहान को भागने में मदद मिलती है और शाहजहान वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी यहाँ पर सभी और यह बात फैल जाती है कि यहाँ पर हॉस्टल में एक लड़का घुस आया है। इसी वजह से सभी लोग एक दूसरे को सिग्नल देने लगते हैं और यहाँ पर शाहजहान अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, क्योंकि सभी लड़कियां तलवारें निकाल कर बाहर आ चुकी थी। और शाहजहान जब एक जगह पर छुपा होता है, तभी अचानक ऊपर से एक लड़की बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। फिर शाहजहान अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की के कमरे में घुस जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाहजहान जैसे ही अंदर जाता है, वो लड़की एक टॉवल में अपने आप को बांध लेते हुए
दिखाई दे रही थी। और शाहजहान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, शाहजहान को बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तुम अपने मुझे बाहों में ले लो। फिर यहाँ पर शाहजहान बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी ठंड में ऐसे पानी में रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर यहाँ पर शाहजहान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और अपनी लव स्पेल की वजह से शाहजहान को सेड्यूस भी कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाहजहान के आसपास बहुत सारे लड़कियों के क्लोन बन जाते हैं और शाहजहान को ये बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। और तभी वो सारी लड़कियां अपने मुंह में से अपनी जबान निकाल कर यहाँ पर शाहजहान पर अटैक करने वाली थी, पर शाहजहान अपने आप को बचाते हुए वहां से सही समय में भाग जाता है, जिसकी वजह से इन लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शाहजहान बोलता है कि तुम मुझे ऐसे सेड्यूस नहीं कर सकते, और वो शाहजहान वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वो भाग जाता है, वो लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कोई उनके जाल से बच पाया था। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें अच्छा खासा मदद सिखाऊंगी, तुम एक ऐसे सिखा रहे हो जिसका मुझे इंतजार रहेगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सेंजी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर डीन से मिलने के लिए आई होती है और वो डीन से बात करना चाहती थी। फिर यहाँ पर डीन बोलता है, हाँ तुम क्या बात करना चाहती हो, बोल सकती है। वो बोलती है कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कि सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, और यहाँ पर डीन भी ये देखकर चौंक जाता है और यहाँ पर सभी दासियों को बाहर जाने के लिए बोलता है। और जब ये दासियां बाहर जा रही थी तो अपने नीडल अटैक से उन लोगों को बेहोश कर देता है और बोलता है कि अब मैं नहीं चाहता कि ये बात इस कमरे से बाहर जाए, और जब ये लोग उठेंगे तो उनको इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर डीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शांति को, जो बोलते हैं कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता सकती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शांति को, जो यहाँ पर डीन को बता रहे थे कि बहुत साल पहले जब मैं अपने मासी के साथ जा रही थी तो हमें एक जगह पर एक लिखावट मिली, जहाँ पर लिखा होता है शानलिन त्यान रिलीन और शानू इस जगह से आज़ाद नहीं होने चाहिए। जिसका मतलब होता है कि ये तीनों लोग पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार रहेंगे। फिर उसके बाद से मास्टर बोलते हैं कि इन लोगों को कैसे भी करके यहीं पर दफनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों। फिर उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं जब तक लोगों के अंदर अहंकार और लोभ रहेगा तब तक इन लोगों को मारा नहीं जा सकता। लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए काली शक्तियों का रास्ता अपनाते रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को इन लोगों को रोकना होगा। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि शांति और डीन के बीच में यहाँ पर मास्टर ने जो बातें बताई थी उसी के बारे में बातें चल रही थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मास्टर बताते हैं कि ये तीन ही लोग पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के कारण रहेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सी शिफ्ट हो जाता है और डीन और शांति की तरफ आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शांति उस बंदे को ढूंढना चाहती थी जिसके वो पाथ ऑफ डिस्कशन के इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर उसे एक बंदे पर शक होता है और इसी के बारे में वो डीन को बता रही थी। और जो बंदा जिसे यहाँ पर शांति को शक हो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि शाओचन होता है। इसी वजह से बोलते हैं शाओचन बहुत ज़्यादा अजीब है, और वो सिर्फ अभी थर्ड लेवल पर है पर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हाई है, और वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहा है जिसे कोई आज तक उस लेवल पर यूज़ नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर मास्टर को भी जो डीन होता है उसे भी उसके ऊपर शक होने लगता है, और तभी वो बोलते हैं कि पिछली रात मेरी यहाँ पर शाओचन से फाइट हुई थी, जिसके दौरान उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी ने मेरी ताकत सोख ली थी। इसी की वजह से यहाँ पर डीन उसकी पल्स चेक करता है, उसे पल्स चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर शानजी की पल्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। इसी की वजह से वो बोलते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर ध्यान रखना होगा और हमें उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी होगी। मुझे भी ये शाओचन कुछ अजीब लग रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर शाओचन पर कड़ी नज़र रखने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि शाओचन के ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा शक हो रहा था, क्योंकि शाओचन एक बहुत ही अजीब स्टूडेंट था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर रहकर नीचे ध्यान दे रहे होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और शायद यही लोग उस पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे गाइस। इस बात का हमें पता चल जाएगा अगले एपिसोड में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो स्क्रीन की राइट साइड में आपको इसका अगला एपिसोड मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसका अगला एपिसोड देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।